सूरज ढल चुका था और रेगिस्तान की रात ने अपने सन्नाटे से माहौल को जकड़ लिया था। करबला का मैदान धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था। मौला हुसैन असद का काफिला, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े और उनके वफादार साथी थे, अपने आखिरी सफर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे इतिहास की दिशा मोड़ दी। हुर बिन यजीद यजीदी फौज का सिपहसालार। हुर बिन यजीद रियाही, यह नाम उस वक्त यजीद की फौज के बड़े अफसरों में गिना जाता था। उसे एक जिम्मेदारी दी गई थी। हुसैन को रोको, उन्हें कूफा मत जाने दो, लेकिन लड़ाई शुरू मत करना। हुर एक बहादुर और समझदार इंसान था, लेकिन वो अभी तक उस मोड़ पर खड़ा था जहां सच और झूठ, हक और जुल्म दोनों उसे घूर रहे थे। जब हुर की फौज ने मौला हुसैन का रास्ता रोका, तो मौला ने बहुत इत्मीनान और तहजीब से कहा, मैं लड़ाई करने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे बुलावे पर चला हूं। अगर अब तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं, तो मैं लौट जाता हूं। मगर हुर के पास कोई जवाब न था, क्योंकि उसे हुक्म था, रोक दो, लेकिन लड़ो मत। प्यासा सफर और मौला की मेहरबानी। जब मौला हुसैन ने देखा कि हुर और उसकी फौज प्यास से बेहाल है, तो उन्होंने अपना पानी उन तक भेजा। अपने हाथों से हुर के सिपाहियों और उनके घोड़ों को पानी पिलाया। क्या ऐसा करता है कोई बगावत करने वाला? क्या ऐसा करता है कोई दुश्मन? हुर के दिल में एक सवाल घर कर गया। वो पूरी रात सोचता रहा, जिसे रोकने आया हूं, वो मुझे पानी पिला रहा है। क्या मैं जालिम के साथ हूं? करबला पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। 2 मुहर्रम को मौला हुसैन का काफिला करबला की जमीन पर पहुंचा। यह वही जगह थी जहां धरती ने भी थरथराना शुरू कर दिया था, जहां इमाम अली असद ने कभी फरमाया था, यही मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा। मौला ने जमीन को छूकर कहा, यह वही जगह है जहां हमारा लहू बहाया जाएगा। हुर का फैसला जो रूह को झकझोर दे। अगले दिन जब यजीद की एक और फौज पहुंची और करबला को चारों ओर से घेर लिया गया, तो मौला हुसैन ने एक बार फिर कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मुझे इज्जत से लौटने दो। मगर यजीद के एलचियों ने साफ इनकार कर दिया। या तो यजीद की बैत करो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। इसी वक्त हुर का दिल कांप उठा। वो गया और मौला हुसैन के पास पहुंचा। आंखों में आंसू, चेहरे पर शर्म और दिल में पछतावा। मौला, मैं वो हूं जिसने आपका रास्ता रोका, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि हक आपके साथ है। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? मौला हंसकर बोले, तुम आजाद हो हुर। तुम्हारा नाम हुर था और आज तुम वाकई आजाद हो। हुर की शहादत वफा की पहली मिसाल। हुर ने अपनी तलवार निकाली और कहा, अब मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, हुसैन की राह में शहीद होना। हुर ने यजीद की फौज पर धावा बोला और वो पहला शहीद बना जिसने जन्नत की पहली सीढ़ी चढ़ी। मौला ने उसकी लाश को गोद में लिया और फरमाया, हुर, तू वो है जिसने वफा का रास्ता चुना और हक की जीत का आगाज किया। हुर का सबक आज की दुनिया के लिए। हुर की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये सबक है उन सभी के लिए जो कभी गलत राह पर चले हों, लेकिन जब दिल जागे तो वक्त चाहे जैसा हो, हक की राह पर लौट आना चाहिए।